अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मार्च के आखिर तक रियासत भर में मिशन भगीरथा के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। गैर जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात। ENC का रियासती सतह का इजलास। नए रेवेन्यू एक्ट को अमलन दी गई कतियत। 11 फरवरी को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा तफसीली जायजा। NRI पॉलिसी और दीगर उमूर पर होगा तबादले ख्याल। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मल्लेपल्ली में आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा का बारिश में भी एहतजाज। और 9 साला लड़का बरकी रो की जद में आकर हलाक। टेनिस बॉल के लिए जान गंवा दी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मिशन भगीरथा के इंजीनियर इन चीफ कृपाकर रेड्डी ने कहा है कि मौसम गर्मा तक मिशन भगीरथा के जरिए रियासत के हर आबादी वाले इलाकों में साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। मिशन भगीरथा नॉलेज सेंटर में रियासती सतह का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें प्रोग्राम की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कृपाकर रेड्डी ने कहा कि मार्च के आखिर तक मिशन भगीरथा के काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। इन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना खिदमात अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि अब तक रियासत में ज्यादातर देहातों में पानी सरबराही का आगाज हो चुका है। खम्मम और नलगुंडा में इंटर विलेज का काम सुस्त रवि से चल रहा है। कृपाकर रेड्डी ने कहा कि जहां पर काम मुकम्मल हो चुका है वहां पर मिशन भगीरथा के पानी के इस्तेमाल और बचत से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी के लिए इजलास मुनक्किद करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में 11 फरवरी को जिले कलेक्टर्स का इजलास मुनक्किद होगा। हाल ही में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादलों के बाद ये इजलास तलब किया जा रहा है। आइंदा 4 साल में अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के अलावा और कोई इंतखाबात नहीं है। इस इजलास में मुकम्मल इंतजामिया पर तवज्जो मरकूज करने के लिए तलब किया गया है। इस इजलास में खास तौर पर रेवेन्यू कानून की तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल होगा। गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में जिले कलेक्टर्स का इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई थी, लेकिन बाद में इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, चूंकि वज़ीर आला ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि बजट इजलास में नए रेवेन्यू कानून को मंजूरी दी जाएगी। इस सिलसिले में जिले सतह पर सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। 11 फरवरी को होने वाले इस इजलास में इस तब्दीली पर गौर खौस किया जाएगा। कलेक्टर्स के नाम में तब्दीली, रेवेन्यू इंतजामिया में तब्दीली और अमले से मुताल्लिक फैसला लिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जिले सतह के प्रोग्रामों की अमलावरी को मौसर बनाने के सिलसिले में बातचीत होगी। NRI पॉलिसी को भी कतियत दिए जाने का इम्कान है। रियासत में माली बहरान से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, इस पर राय हासिल की जाएगी। रियासत में जारी प्रोग्रामों पर मौसर तरीके से अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हक़ मालूमात एक्ट के कमिश्नर्स के तकर्रुरात के लिए सर्च कमेटी का इजलास वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी और वज़ीर असम्बली उमूर इंचार्ज प्रशांत रेड्डी ने अरकान की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर्स का इंतखाब कर लिया गया है। इसकी मंजूरी के लिए गवर्नर को फहरिस्त रवाना की गई है। मंजूरी के बाद सरकारी तौर पर नामों का ऐलान किया जाएगा। आइंदा मालियाती साल के बजट में अक़लियती बहबूदी के बजट को क़तियत देने के लिए महकमे के सेक्रेटरी अहमद नदीम मंगल के दिन अक़लियती बहबूद के तमाम शोबेजात के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। इन्होंने गैर रस्मी बात करते हुए बताया कि अक़लियती बहबूद की तरफ से कई स्कीमों पर अमलावरी हो रही है और हाल ही में उनका इस महकमे में तबादला किया गया है, लिहाजा वो फिलहाल इस सिलसिले में एदाद-ओ-शुमार पेश नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि अंदाजे के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए का तजवीज़ी बजट महकमे फाइनेंस को रवाना किया गया था।
ताहम इस सिलसिले में अभी कोई कतई फैसला नहीं लिया गया है। मंगल के दिन अक़लियती बहबूद के तमाम शोबेजात के डायरेक्टर्स और HOD के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसमें तमाम शोबेजात की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और इन महकूमेजात के मुतालबात ज़र का भी अहाता किया जाएगा। इस इजलास के बाद ही अक़लियती बजट के मुतालबात ज़र को क़तियत दी जाएगी और मजमूई तौर पर तजवीज़ी बजट कितना होगा इसका खुलासा किया जाएगा। रियासत में इब्तिदाई ज़रई बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात के लिए 36,969 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। 905 सोसाइटी के लिए 15 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सबसे ज़्यादा 2,272 नामजदगियाँ नलगुंडे से दाखिल की गई हैं। इमदादी बाहमी के कमिश्नर वीरभद्रा राव ने बताया कि इस इंतखाबात के लिए 30,000 अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं और राय दही के लिए 11,765 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 15 फरवरी को राय दही होगी और नताइज का ऐलान भी इसी दिन किया जाएगा। कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अफजलगंज की तारीखी मस्जिद की तज़यीन नौ व मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी की है। कायदे मजलिस ने वज़ीर आला से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए इस खुसूस में उन्हें एक याददाश्त पेश की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मस्जिद की मुनासिब मरम्मत ना होने की वजह से यहाँ आने वाले मुसल्लियान को नमाज की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कायदे मजलिस ने लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर की तोसी के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की। उनके हल्के इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इस मंदिर की तोसी के लिए अकबरुद्दीन अवैसी को बहैसियत मुकामी रुकन असम्बली नुमाइंदगी की थी, जिसकी बुनियाद पर कायदे मजलिस ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई है। इस खुसूस में इन्होंने यात्रियों को होने वाली मुश्किलात का भी हवाला दिया। वज़ीर आला ने इस नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए इन दोनों इबादतगाहों के लिए फर्ज जारी करने का तयक़ुन दिया है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इन दोनों मकामात को तरक्की देने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक के बाद एक इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त ने कायदीन और कारकुनों को मायूस कर दिया है। 15 फरवरी को इमदाद बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन अब तक पार्टी में कोई हलचल नहीं। इंतखाबात में हिकमत अमली को क़तियत देने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं है। जितने भी बड़े कायदीन हैं वो PCC सदर बनने के लिए अपनी हिकमत अमली में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि कांग्रेस की आला कमान को भी तेलंगाना कांग्रेस में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। असेंबली इंतखाबात के बाद सदर की तब्दीली के कवी इम्कानात पैदा हो गए थे, ताहम आला कमान की अदम तवज्जो की वजह से इस मामले पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। हाल ही में म्यूनिसिपालिटीज़ इंतखाबात में मामूली ओहदे के लिए बीजेपी के साथ मुफाहमत करने के फैसले का भी सख्त नोट लेते हुए इस पर वजाहत तलब की गई है। इन सब के बावजूद सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद लीडर्स को उम्मीद है कि इमदाद बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात के बाद आला कमान फैसला ले सकती है। रुकन असम्बली जी गोवर्धन रेड्डी ने गवर्नमेंट व्हीप की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। असम्बली अहाते में अपने चैम्बर में जायज़ा हासिल किया है। इस मौके पर असम्बली उमूर के वज़ीर प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने गोवर्धन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और इसी तरह मज़ीद तरक्की करने की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। वक्त के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मल्लेपल्ली के इलाके में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस मौके पर हुकूमत से मज़कूरा कानून को फौरन वापस लेने का मुतालबा करते हुए NCR NPR के खिलाफ भी ज़बरदस्त नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों पर बेरहमाना लाठीचार्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। बड़े दुख की बात है कि पुलिस मर्द और ख़वातीन को एक गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर ले गई। ज़ेरे हिरासत अफराद में 22 मर्द एहतजाजी और 12 खातून एहतजाजी शामिल हैं। पुलिस ने एहतजाजियों पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस भी दर्ज किए हैं। आज़ादी
बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, सीएए पे हल्ला बोल, निजामिया तिब्बी कॉलेज सदर शिफाखाना चार मीनार के तलबा का शरीयत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ एहतजाज 33वें दिन में दाखिल हो गया। हफ्ते को तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, डॉक्टर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने बारिश और सख्त सर्द हवाओं के बावजूद आग जलाकर शब 11 बजे तक एहतजाज को जारी रखा। कॉलेज के तलबा हर दिन क्लासेस में हाजिर होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेते हैं। एहतजाज के दौरान असर ता इशा नमाजों का भी नज्म किया जाता है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेके हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, हालात की गुंडागर्दी से आओ हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले, आओ हमारे साथ, पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, NRC का तोड़ दे गोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, NPR पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जब भी सुन ले अच्छा बोल, अल्लाह बोल, जय संसद अच्छा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जय सरकार अच्छा बोल, अल्लाह बोल, डर गया देंगे तुझे मुश्किल हालात में मिल्लत की ख़वातीन अज़्म व हौसले का पैकर बनकर मर्दों के शाना बशाना कदम बढ़ाती हैं। एक नेक मुआशरे की तश्कील नई नस्ल की आबियार ख़वातीन के ज़रिए मुमकिन है। इस पैगाम के साथ ईदगाह मीर आलम पर मुनक़िदा 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से सरकर्दा ख़वातीन स्कॉलर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहीं। जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका से आई मंदूब शरीफा ज़ैनब के अलावा ओडिशा, कश्मीर, कर्नाटक और दीगर इलाक़ों की मंदूबीन ने शिरकत की। जामियात की प्रिंसिपल मुफ्तिया रिजवाना ज़री ने शुक्रिया अदा किया। हफ्ते के दिन शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कई रियासती कायदीन और अहम शख्सियतों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की थी। जामियात की तर्जुमान मौलाना साबिर पाशा ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया। सिख तबके के गुरुहर राय साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में सदर मजलिस की हिदायत पर राजेंद्र नगर के मजलिस के इंचार्ज रहमत बेग ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद,
गुरुद्वारा कमेटी के सदर नशीन और मुकामी मजलिसी इब्तिदाई सदर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2019-20 के लिए अक़लियती तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी की गई है। इस सहूलत से जदीद और तजदीदी दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तलबा व तालिबात इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 08455 274650 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। कैसरा पुलिस हदूद के इलाके रामपल्ली आउटर रिंग रोड पर पेश आए हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक डीसीएम गाड़ी ने सीमेंट से लदी लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में डीसीएम गाड़ी का ड्राइवर 19 साला गणेश बरसने मौका हलाक हो गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। उधर बंजारा हिल्स पुलिस हदूद में बरकी रोक को छू जाने से एक 9 साला लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर कल्चरल क्लब के छत पर खेलने के दौरान वो टेनिस बॉल लेने गया तो वहां पर बरकी तार मौजूद था। बॉल के लेने की कोशिश में बरकी तार छू लिया, जिसके बाद वो हलाक हो गया। बच्चे की लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में गैस सिलेंडर फटने से 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाक़या इतवार की सुबह के औकात में उस वक्त पेश आया जब घर के तमाम अफराद हालत नींद में थे। सिलेंडर फटने की वजह से मकान की छत का कुछ हिस्सा मज़कूरा अफराद पर गिर पड़ा। मुतासिर अफराद में शबाना, गौस और उनके 4 बच्चे बताए जाते हैं। इस वाक़े में मकान के मालिक के शदीद जख्मी होने की इत्तला भी है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुतासिर अफराद को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। बहादुरपुरा के इलाके एमएमगुड़ा में एक मकान को आग लगने से मकान का सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ये वाक़या हफ्ते की रात देर गए पेश आया, जिसमें एक धोबी के पेशे से वाबस्ता शख्स के मकान में आग लगी। आग के शोलों ने थोड़ी ही देर में पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझा दी। मज़कूरा मकान को उस वक्त आग लगी जब मकान के मालिक अपने अफराद खाना के साथ गुज़िश्ता 2 दिनों से मंदिर गए हुए थे। बताया जाता है कि आग लगने के बाद मकान में एक धमाका हुआ, जिसके लिए सिलेंडर या फ्रिज के कंप्रेसर पर शुबा किया जा रहा है। ताहम आग लगने की हकीकी वजह मालूम ना हो सकी। बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मार्च के आखिर तक रियासत भर में मिशन भगीरथा के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। गैर जिम्मेदार मुलाजिमिन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात। ENC का रियासती सतह का इजलास। नए रेवेन्यू एक्ट को अमलन दी गई कतियत। 11 फरवरी को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा तफसीली जायजा। NRI पॉलिसी और दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मल्लेपल्ली में आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा का बारिश में भी एहतजाज। और 9 साला लड़का बरकी रोक की जद में आकर हलाक। टेनिस बॉल के लिए जान गंवा दी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।